हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स के असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन के बारे में। असाइनमेंट 1 का मैंने सॉल्यूशन पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं या वीडियो की लिस्ट में जाके आप वहाँ पे असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर असाइनमेंट 2 की बात करें तो इसमें बहुत ही लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप लेक्चर को अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपको टोटल टू टोटल अच्छा से ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन अच्छा खासा है और इसी टाइप के क्वेश्चन आगे जाके हम लोगों को गेट में भी काम आता है। अगर असाइनमेंट 2 की बात करें तो ये जो हमारा असाइनमेंट 2 है उसकी सॉल्यूशन में जो पहला क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, आप क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन आसान है। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये लास्ट में मुझे विस्कोसिटी निकालना है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर वगैरह दिया हुआ है। आप यहाँ से निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.158 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसका डी हो जाएगा। दो क्वेश्चन है। Consider two identical small glass ball dropped in two identical containers, one filled with दो कंटेनर है, एक में वाटर लिया हुआ है, एक में मस्टर्ड ऑयल है और उसमें बॉल को एट ए टाइम क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। तो क्या होगा कि जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसके द्वारा फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बॉल को ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके वजह से जो ग्लास का बॉल है या जो भी बॉल है वो ड्रॉप करेगा वाटर में पहले और जो ऑयल है उसमें बाद में रीच करेगा। तो इसमें कंटेनर फर्स्ट के बारे में आपको दिया हुआ है। तो द बॉल ड्रॉप्ड इन वाटर विल रीच द बॉटम ऑफ द कंटेनर फर्स्ट, क्योंकि विस्कोसिटी वाटर का क्या होता है, ऑयल के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर हो जाएगा। 3 का अगर जब बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप वेलोसिटी प्रोफाइल लगा के इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आपका जो इसका जो आंसर आएगा, जैसे इसमें आप वेलोसिटी प्रोफाइल और न्यूटन का जो लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसके द्वारा आप यूज करके इसमें बना सकते हैं। आप वेलोसिटी प्रोफाइल पे जाओगे तो ए और जिसमें यू इक्वल टू ए वाई प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ना कि वेलोसिटी प्रोफाइल डिफाइन करने में y इक्वल टू 0 पे आप निकाल सकते हैं, जो आपको दिया हुआ ही है। माइनस में हो जाएगा -0.3 मीटर पर सेकेंड और y इक्वल टू 2.6 mm पे हम लोग अगर जब बात करें तो u जो दिया हुआ है वेलोसिटी वो कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आप वहाँ से a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। b का वैल्यू तो आपको 0.3 दिख ही रहा है और a क्या है 500, उसका वैल्यू आ जाएगा। और ये a और b एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको आ जाने के बाद आप वहाँ से u की वैल्यू डिफाइन कर लेना और वहाँ से आपको u की वैल्यू पता चल जाएगा तो आपको y की वैल्यू भी पता चल जाने को है। तो वो है y इक्वल टू 0.6 mm आएगा। तो इसमें आपको देखिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.6 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल। आप यहाँ पे देखिए एक जगह पे वेलोसिटी जो है क्या है, 0 है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं इसका C 0.6 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल। नहीं, एक्चुअली ये 0.6 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल होना चाहिए। 3 का ए हम लोग करेंगे। अगर जब हम लोग 4 की बात करें तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन द फोर्स, आप फोर्स भी डिफाइन कर लोगे तो आपको इसमें दो फोर्स आएगा, टाउ 1 के लिए और टाउ 2 के लिए। आपको दो, क्योंकि आपको दो बाउंड्री कंडीशन भी दिया हुआ है तो उसके अनुसार से आप दो वैल्यू आएगी टाउ की और उसी के अनुसार से फोर्स की भी दो वैल्यू आएगी। F1 की वैल्यू हो जाएगी 0.54 न्यूटन और F2 की वैल्यू हो जाएगी 1.08 न्यूटन जो है हमारा हो जाएगा। तो आप उस दोनों को ऐड करोगे तो 1.62 न्यूटन होगा, तो 4 का सी हो जाएगा। ये 5 नंबर में आप अगर जब देखो तो जो डायनेमिक विस्कोसिटीज़ है, मेनली आप विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं इसको, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1 और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो होता है वो होता है L² T -1, 5 का हो जाएगा बी नंबर। फिर उसके बाद जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको याद भी रखना है। इस टाइप का ग्राफ जो है आपको याद रखना है, आगे बहुत ज़्यादा काम आता है। U1 पे जो है हमारा उस पे नहीं पूछा है कुछ भी। कर्व 1 के बारे में हम लोगों को उतना जो हमारा है कर्व 1 जो है
एक्चुअली में इसका जो आंसर हमारा आया था वो आया था सी नंबर। सी में अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं सी में एक्चुअली क्या है। तो जो हमारा सी है, सी के बारे में हम लोग P2 बोल रहा है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड किसको दर्शाता है? P दूसरा वाला जो है हमारा डायलेटेंट के ऊपर वाला दूसरा वाला वो है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है, तीसरा किसको दर्शा रहा है? S3। तो S3 डायलेटेंट फ्लूइड, एक्चुअली ये सही है, ठीक है। आप 6 का सी लगा लेना। 7 नंबर में क्या है कि ब्लड इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। नहीं, ब्लड न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं होता है। ये जो है ब्लड आपको न्यूटोनियन फ्लूइड के कैटेगरी में नहीं आके ये दूसरे कैटेगरी में आता है, एक जिसमें कि आप शेयरिंग वाला आ जाता है, उसमें होता है न्यूटोनियन फ्लूइड ये ब्लड जो है। तो आप इसमें साथ में क्या लगा लेना? डी लगा लेना। एक्चुअली ए फॉल्स है, लेकिन ये जो बी नंबर दिया हुआ है, द रेट ऑफ स्ट्रेन वेरीज नॉन लिनियरली विद द शियर स्ट्रेस फॉर ब्लड, ये सही है। और अगर जो 8 की बात करें तो 8 में जो हमारा जो है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, बात सही है। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर स्टैंडर्ड एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ये भी सही है। इसका जो 8 का ए लगा लीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको जो है वेट कर लेना है कुछ देर। वेट करने के बाद आपको जो है असाइनमेंट की लिंक आ जाएगी कि मतलब आपने सक्सेसफुली क्या किया है कि सबमिट इसको कर दिया है। एक्चुअली मेरा नेट नहीं है और बारिश के वजह से नेट डाउन है, तो आप वहाँ से देख लेना। और अगर जो किसी प्रकार की क्वेरीज आती है आपको कि किसी में प्रॉब्लम है या किसी में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। और हम मुझे आप मेल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, अगर मेल नहीं है तो मैं इसमें बोल भी दे रहा हूँ, jayjitendra4@gmail.com है। वो मेल पे आप मुझे मेल कर कीजिए। अगर जो किसी पे डाउट है तो मैं आपका वहाँ से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, या कुछ सजेशन की कुछ आंसर में मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, रिडायरेक्ट टू कोर्स आउटलाइन कर लेना है, इस प्रकार से आएगा। तो आपने असाइनमेंट 2 क्या किया? फिलअप कर चुका है। ओके, बाय।